जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजी पुलिस कांस्टेबल 2024 के फिजिकल और सीजी फॉरेस्ट गार्ड 2023 का जो 1484 वैकेंसी निकला था उसके फिजिकल के बारे में। ठीक है ना, वीडियो को लास्ट तक के देखना। मैं आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा। हो सकता है इस वीडियो में जो जानकारी रहेगा उससे आपका फिजिकल में इंप्रूव हो जाए या फिर आपको जो है कुछ हेल्प हो जाए, तो वीडियो के लास्ट तक के बने रहें। तो देखो, सीजी पुलिस कांस्टेबल की हम अगर बात कर लेते हैं तो अभी तो आप इसका 6 मार्च तक के फॉर्म ही अप्लाई कर सकते हो। सीजी फॉरेस्ट गार्ड की हम बात कर लेते हैं 2023 का, तो ये छत्तीसगढ़ में विधानसभा के पहले निकला था। उसके बाद केवल पात्र और अपात्र का लिस्ट आया था। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुआ, आचार संहिता लगा, विधानसभा चुनाव हुआ, फिर पार्टियां बदल गई, दूसरी पार्टी का जो है सरकार आ गया। उसके बाद से अभी तक इसमें भी कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ है। अब एक अनुमानित डेट जो है, देखो सीजी फॉरेस्ट गार्ड का रुका हुआ है। देखो एक बात यह है कि युवा जो है लगातार जितने भी पुराने वैकेंसी थी जो रुकी हुई है या पिछले गवर्नमेंट ने निकाला है या अभी निकला है, उस सब को लेकर युवा जो है लगातार सीएम के पास जा रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से आवेदन दे रहे हैं। चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो छत्तीसगढ़ के, चाहे अपना सीएम हो, उसके पास जाकर के अपना जो प्रत्यक्ष रूप से भी आवेदन दे रहे हैं, ट्विटर के माध्यम से भी ट्वीट कर रहे हैं और यूट्यूब के माध्यम से भी बोला जा रहा है कि जितने भी भर्तियां रुकी हुई है या जो नया वैकेंसी आ रहा है उसको जल्द से जल्द कराया जाए, है ना। क्योंकि छत्तीसगढ़ में हम लोग देख रहे हैं कि लगातार कई समय से, कई सालों से जो है वैकेंसी नहीं निकला था, और वैकेंसी निकला भी है तो वो रुका हुआ है ना। प्रोसेस नहीं हुआ है, उसका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, किसी में ज्वाइनिंग नहीं मिला है तो किसी का पेपर नहीं हुआ है। तो लगातार जो है युवा इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, और जो है गवर्नमेंट भी जो है ये अब इसमें जो है जल्दी बरतते हुए सभी का वैकेंसी को धीरे धीरे क्लियर कर रहा है। जो रुका हुआ भर्ती था उसको भी चालू कर रहा है। तो छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड का जो 2023 का वैकेंसी था उसको लेकर के भी आवेदन दिया जा रहा है। तो हो सकता है उसको लेकर के भी जल्द ही कोई नया नोटिफिकेशन जारी किया जाए। ठीक है, अगर हम इस दोनों के फिजिकल के बारे में बात कर लेते हैं, पुलिस कांस्टेबल का और फॉरेस्ट गार्ड का, कब हो सकता है, एक अनुमानित डेट क्या रह सकता है करके। देखो अभी जो है भारत में लोकसभा चुनाव होने वाला है। कब होगा? आपका अप्रैल के महीने में होगा। अप्रैल के महीने में या मई के स्टार्टिंग में आपका जो है भारत में लोकसभा चुनाव होगा। उसके पहले आपका जो है मार्च में आपका क्या लग जाएगा? आचार संहिता लग जाएगा। ठीक है ना। तो आचार संहिता लगने के कारण और चुनाव के कारण जो है मार्च अप्रैल में तो आपका फिजिकल नहीं हो सका, न ही पुलिस कांस्टेबल का, न ही फॉरेस्ट गार्ड का। ठीक है, लेकिन इसके बाद आपका समय बच जाता है मई और जून के महीने। मई और जून का महीना एकदम परफेक्ट रहेगा, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल का हो चाहे फॉरेस्ट गार्ड का हो, फिजिकल लेने के लिए परफेक्ट रहेगा। क्यों बताऊं? क्योंकि इसके बाद जो है जून के बाद आपका बरसात का मौसम लग जाएगा, और बरसात लगने के बाद फिर जो है ग्राउंड जो है खराब हो जाएगा, गीला हो जाएगा, मौसम खराब रहेगा, इसके कारण फिजिकल नहीं लिया जा सकता। तो एक मौका बच जाता है, अगर कोई उचित समय बच जाता है फिजिकल को लेने का, तो वो मई और जून का महीना ही है। पिछले बार का भी जो कांस्टेबल का भर्ती हुआ था, फिजिकल हुआ था, वो भी मई और जून के महीने में ही हुआ था। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि लोकसभा चुनाव के बाद ही आपका सीजी पुलिस कांस्टेबल का और फॉरेस्ट गार्ड का आपका फिजिकल हो जाए 2023 का। ठीक है ना, 2023 का जो 1484 वैकेंसी निकला था उसका जो है फिजिकल लोकसभा चुनाव के बाद होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। अभी आपके पास लगभग जो है 3 महीने का समय बचा हुआ है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट जो है चाह रही है कि जल्दी जल्दी सभी का प्रोसेस हो, क्योंकि लगातार युवा जो है परेशान हो रहे हैं। कभी किसी का भर्ती रुक जाता है, कभी किसी का वैकेंसी रुक जाता है, और जो है आपका कभी मेरिट लिस्ट रुक जाता है। तो इसको लेकर के गवर्नमेंट भी अभी जो है थोड़ा सा सतर्क दिख रहे हैं कि जल्दी से जल्दी प्रोसेस को कराया जाए करके। तो बहुत ज्यादा चांसेस है आपका कि लोकसभा चुनाव के बाद आपका फिजिकल हो जाए। ठीक है, आपके पास 3-4 महीने का समय है। अब देखो फिजिकल के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कई कैंडिडेट जो है सीजी फॉरेस्ट गार्ड का जो 2023 का वैकेंसी आया था 1484, उसमें भी पहले फिजिकल ही होना था, तो उसी समय से अपना तैयारी चालू कर दी है। और बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो फिजिकल की तैयारी में लगातार जुड़े हुए हैं, जब से उनका फॉर्म डालने का एज हुआ है या पहले से ही उनके गांव में तैयारी हो रहा है। इसके कारण से वो जो है लगातार फिजिकल की तैयारी से जुड़े हुए हैं, रनिंग कर रहे हैं, डेली जा रहे हैं ग्राउंड, है ना। तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो 2023 में चालू किए हैं या उससे पहले से भी तैयारी कर रहे हैं। सीजी फॉरेस्ट गार्ड का भी फिजिकल होगा। ठीक है ना, हुआ नहीं है 1484 वैकेंसी के लिए जो पोस्ट है, तो उसका फिजिकल होगा। तो उसमें आपका कितना इवेंट है? 4 इवेंट है। उसमें 200 मीटर का रनिंग है, 800 मीटर है, गोला फेंक है और लॉन्ग जंप है। लेकिन पुलिस कांस्टेबल की हम बात कर लेते हैं तो इसमें 5 इवेंट है। ठीक है ना, हर एक इवेंट में आपका कितना नंबर है? 20-20 नंबर है। हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, गोला फेंक है, 100 मीटर का दौड़ है इसमें। ठीक है, और एक 800 मीटर का दौड़ है। तो थोड़ा सा अंतर है सीजी फॉरेस्ट गार्ड के फिजिकल और सीजी पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल के बारे में।
तो देखो बहुत से कैंडिडेट जो है अपना 2023 में जो है चालू कर दिए थे फिजिकल का तैयारी, लेकिन विधानसभा चुनाव के कारण वो फिर छोड़ दिए थे। फिर पुलिस का नोटिफिकेशन आया तो फिर चालू किए हैं। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी जब पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी आया, जब फॉर्म डालना स्टार्ट हुआ उसके बाद से तैयारी कर रहे हैं। तो देखो अगर हम फिजिकल में नंबर की बात कर लेते हैं तो कई कैंडिडेट ऐसे होंगे, लगभग 30 से 40% कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका अभी पुलिस कांस्टेबल के लिए हो या फिर सीजी फॉरेस्ट गार्ड के लिए हो अभी डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनका लगभग जो है 70 नंबर, अगर पुलिस कांस्टेबल की बात कर ले तो प्रत्येक इवेंट में अगर 14 नंबर अभी वो ले आ रहे हैं तो उनका 70 नंबर अभी आसानी से बन जा रहा है ना। 14 नंबर लाना कोई कठिन काम नहीं है। जो लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं पिछले 2 सालों से, 1 सालों से या 3-4 महीनों से, उनका जो है अभी नॉर्मली 70 नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ अभी बिगिनर कैंडिडेट हैं जिनका अभी 70 नंबर भी नहीं आ रहा है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस का तैयारी करने के लिए नए कैंडिडेट आए हैं, मतलब बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस क्षेत्र में जुड़े नहीं थे, लेकिन जब पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी आया है तो हम भी तैयारी करेंगे। उनका भी सपना रहता है। देखो 5 सालों से तो निकला नहीं था, 5 सालों के बाद निकला है। तो इन 5 सालों में बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो चाहते थे कि वो जो है छत्तीसगढ़ पुलिस में जॉब करे, वो भी अब जब वैकेंसी निकला है तो अपना तैयारी चालू कर दी है फिजिकल का। तो उनका समझोगे तो फिजिकल की तैयारी में स्टार्टिंग समय है, या जो पिछले 2 सालों से 3-4 महीनों से तैयारी कर रहे हैं उनका, वो दोनों अगर को हम एक्यूरेट देखते हैं तो 70 नंबर आप फिजिकल में ला सकते हो। बिगिनर को मैं सलाह दूंगा, या जिनका 70 नंबर ला रहा है वो और ज्यादा कैसे नंबर ला सकते हैं, चाहे वो सीजी फॉरेस्ट गार्ड के फिजिकल के लिए हो चाहे पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल के लिए। देखो मैं खुद यहाँ बैठ के आपको जो वीडियो बना रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन तैयारी हम लोगों का भी सुबह शाम चल रहा है। हम लोग सुबह शाम जो है प्रैक्टिस करने जाते हैं, उस तरफ जो है ग्राउंड में ज्यादातर वीडियो बनाते नहीं बनता। इस कारण जो जरूरी जानकारी है मैं यहाँ पे अपने घर में उपस्थित होकर आप तक के पहुंचाना चाहता हूँ, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपका फिजिकल में हो सकता है अच्छा सा इंप्रूव हो जाए। देखो छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल में 5 इवेंट है। अब नए नए कैंडिडेट आ रहे हैं या जो तैयारी कर रहे हैं पहले से, वो भी क्या कर रहे हैं, डेली इवेंट कर रहे हैं। डेली हाई जंप कर रहे हैं, डेली लॉन्ग जंप कर रहे हैं, डेली गोला फेंक रहे हैं, डेली 100 मीटर 800 मीटर का रनिंग कर रहे हैं। डेली उसी चीज को प्रैक्टिस को कर रहे हैं, नहीं हो रहा है फिर भी उसी चीज को बार बार कर रहे हैं। तो एक बात आपको विशेष ध्यान देना चाहिए कि किसी भी इवेंट में आपका इवेंट अच्छा कब होगा, जब आप जो है उसका एक्सरसाइज करोगे, उस इवेंट के लिए एक्सरसाइज करोगे, उसके टेक्निक को सीखोगे, तब आपका इवेंट बढ़ेगा। ना कि बार बार लॉन्ग जंप करने से, बार बार हाई जंप करने से आपसे हाई जंप हो नहीं रहा है, 7 नंबर नहीं निकल रहा है, 11 नंबर नहीं निकल रहा है, फिर भी आप लगातार 10 बार 15 बार जंप कर रहे हो। ऐसा करने से आपका हाई जंप नहीं बढ़ेगा। या सोच रहे हो कि मैं डेली जाऊंगा, डेली जंप करूंगा तो हाई जंप बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बता रहा हूं कितनों समय से आप प्रैक्टिस करते रहो, जब तक उसका एक्सरसाइज नहीं करोगे, अच्छे से बॉडी को फिट नहीं करोगे, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है उसको जो है आप पूरा नहीं करोगे, उसका एक्सरसाइज नहीं करोगे, उसका टेक्निक नहीं सीखोगे उस इवेंट का, तब तक कि आपका वो जो है इवेंट नहीं बढ़ने वाला। आप 10 बार कूद लो, चाहे 50 बार कूद लो, 50 बार गोला फेंक लो, 50 बार हाई जंप कर लो, लेकिन बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा जब तक आप जो है अच्छे से उसका एक्सरसाइज नहीं कर लेते। उस इवेंट को बढ़ाने के लिए जो जो एक्सरसाइज होता है उसको नहीं कर लेते, उसका जो टेक्निक है उसको नहीं सीख लेते, तब तक आपका जो है इवेंट बढ़ने वाला नहीं है। बेवकूफों की तरह लगातार 50 बार 60 बार कूदने से बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। आप इसके बजाय क्या कीजिए, और डेली इवेंट, 5 इवेंट को डेली करने का कोई जरूरत नहीं है। आपको जो है एक्सरसाइज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उस इवेंट को जैसे लॉन्ग जंप कर रहे हो तो लॉन्ग जंप में कौन सा एक्सरसाइज है जो आपका लॉन्ग जंप को बढ़ाता है, वो एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ना कि इवेंट को करना, है ना। 10 बार लॉन्ग जंप करने के बजाय आप जो है 10 एक्सरसाइज कीजिए किसका, लॉन्ग जंप के लिए, और केवल 2 से 3 बार ही आप जो है लॉन्ग जंप कीजिए। इस बात का बिल्कुल भी ध्यान दीजिए। और डेली 5 इवेंट का प्रैक्टिस करना जरूरी नहीं है। आज जो है अगर लॉन्ग जंप का प्रैक्टिस कर रहे हो तो कल हाई जंप का कर लो, या डेली भी प्रैक्टिस करते हो तो कम मात्रा में किया करो, उसका जो एक्सरसाइज है उसको ज्यादा किया करो। जब आप एक्सरसाइज करोगे, उसके टेक्निक को सीखोगे ना, तब आपका इवेंट में बढ़ेगा, ना कि 10 बार 15 बार कूदने से, ठीक है ना। तो ये बात विशेष आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आपका अभी 70 नंबर उठ रहा है फिजिकल में, या उससे कम भी उठ रहा है, तब भी से आपको ये जानकारी होना चाहिए। आपको ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है आपके लिए कि उस इवेंट का एक्सरसाइज करने से वो इवेंट बढ़ेगा, ना कि उसको बार बार जो है जंप करने से, फालतू आप जो है मेहनत करने से वैसे में नहीं बढ़ेगा, ठीक है। उसका आप एक्सरसाइज कीजिए, उसका टेक्निक सीखिए,
तब आपका जो है वो इवेंट बढ़ेगा। जरूरी नहीं है मेरे से ही सीखिए, जो अच्छा सा वीडियो बना रहे हैं हाई जंप के लिए, लॉन्ग जंप के लिए, बहुत से भारत में ऐसे एथलीट है जो अच्छा अपना एथलीट का भी प्रैक्टिस करते हैं और वीडियो में जानकारी भी देते हैं। तो उनसे आप सीखिए कि कैसे लॉन्ग जंप करना है, हाई जंप कैसे करना है, यूट्यूब से देखिए, या पर्सनली आपके ग्राउंड में जिनका हाई जंप अच्छा जा रहा है, लॉन्ग जंप अच्छा जा रहा है, उनसे पूछिए कि आप क्या क्या एक्सरसाइज करते हो, कैसे टेक्निक से करते हो। तो इस बारे में आपको सोचना चाहिए, ठीक है ना, और ये करना चाहिए। एक्सरसाइज को ज्यादा करो तब आपका इवेंट बढ़ेगा, ना कि इवेंट को 10 बार 15 बार प्रैक्टिस करने से। तो ये एक विशेष जानकारी है कि आपको एक्सरसाइज करना है, ठीक है ना, एक्सरसाइज पे ज्यादा फोकस करना है और डेली हर इवेंट नहीं करना है। अगर करते भी हो तो कम करो, एक्सरसाइज को ज्यादा करो और इवेंट को थोड़ा सा कम करो अभी फिलहाल में, क्योंकि अभी आपके पास लगभग 3-4 महीने का पर्याप्त समय है। और जब करीब भी आता है तब भी से एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इवेंट के बदले, ठीक है। एक्सरसाइज के कारण ही, टेक्निक के कारण ही जो है आपका इवेंट अच्छा हो पाता है। ये आपके लिए विशेष जानकारी हो गया। और दूसरा एक चीज, कंटिन्यू डेली आपको ग्राउंड जाना चाहिए। देखो, एक दिन का गैप करते हो वो क्या हो जाता है, आराम हो जाता है, आपके बॉडी के लिए आराम मिल जाता है, उससे आपका जो बॉडी रिलैक्स भी हो जाता है। आप एक दिन का बिल्कुल गैप कर सकते हो, सप्ताह में एक दिन का गैप कर लो या 4 दिन में एक दिन का गैप कर लो। उसमें क्या है, बॉडी रिलैक्स होता है, बॉडी को आराम भी मिलता है, थोड़ा सा जो शरीर में दर्द रहता है वो कम होता है। तो एक दिन आप आराम कर सकते हो, लेकिन कभी भी 2 दिन और 3 दिन का गैप मत करना। डेली ग्राउंड आपको जाना चाहिए, ठीक है ना। देखो क्या होता है, आप 2 दिन के लिए छुट्टी कर देते हो ना, 2 दिन नहीं जाते हो ग्राउंड, तो क्या होता है, पिछले दिन जैसे क्या हो रहा है, 2 दिन पहले आपका मान के चलिए हाई जंप जो है 14 नंबर आ रहा है, 17 नंबर आ रहा है, हाई जंप जो है, लॉन्ग जंप जो है 17 नंबर आ रहा है। 2 दिन गैप करोगे ना, 2 दिन के ही गैप में आपका क्या हो जाता है, नंबर डायरेक्ट कम हो जाता है। पहले दिन आप 17 नंबर पे कूद पाते थे, दूसरे दिन आपका 2 दिन गैप करने के बाद जब आप जंप करोगे तो आपका 14 नंबर आएगा, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा बॉडी जो है आलस भर जाता है जब आप जो है 2 दिन 3 दिन का गैप कर देते हो। तो ग्राउंड और मन नहीं करता है ना, प्रैक्टिस करने का मन नहीं करता, एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता, फिर से वही प्रयास करना पड़ता है, फिर से शुरुआत कर रहा हूं ऐसा लगने लग जाता है। तो गैप बिल्कुल भी नहीं करना है। एक दिन का गैप आप कर सकते हो, एक दिन का गैप मतलब क्या हो जाता है, आपका आराम मिल जाता है बॉडी को। 2 दिन से लेके ज्यादा आपको गैप बिल्कुल भी नहीं करना है, 2 दिन भी बहुत ज्यादा हो जाता है। सप्ताह में 1 दिन करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, उससे बॉडी भी रिलैक्स होगा, ठीक है। लेकिन आपको बिल्कुल भी 2 दिन 3 दिन 4 दिन गैप नहीं करना है, लगातार तैयारी करना है। ये नहीं सोचना है कि अभी फिजिकल में टाइम है, अभी डेट नहीं आया है करके। फिजिकल भी काफी जो है कठिन है, आप सभी को पता है। तो आपको बिल्कुल भी गैप नहीं करना है, ठीक है ना। गैप करने से आपका जो पिछला जो परफॉर्मेंस रहता है, जो अच्छा रहता है, थोड़ा सा 14 नंबर आता रहता है 17 नंबर, वो अगर 2 दिन 3 दिन गैप करते हो तो डायरेक्ट कम हो जाता है, आपका 11 नंबर 10 नंबर पे आपके अटक जाता है, ठीक है ना। तो कंटिन्यू को जो है जारी रखना है, फिजिकल की तैयारी को गैप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए इस वीडियो में जानकारी है कि फिजिकल का तैयारी कर रहे हो तो उसका एक्सरसाइज भी करो, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कंटिन्यू जो है तैयारी करो, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेना है, रुकना नहीं है, फिजिकल का तैयारी हो चाहे पेपर का तैयारी हो। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।